तो दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल NK2 मैथ्स में। दोस्तों आज हम जानेंगे बहुपद के शून्य के बारे में और बहुपद का जितना भी फॉर्मूला बनता है सभी को हम बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक घातीय बहुपद का मानक रूप देखेंगे। एक घातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस b, जिसमें x का पावर कितना है, 1 है। तो इसे हम बोलेंगे x का गुणांक कितना है, तो a है। x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा a, क्योंकि x में क्या गुना है, a गुना है, तो इसे हम x का गुणांक बोलते हैं, a हो जाएगा x का गुणांक। उसके बाद में हम b को क्या बोलेंगे, अचर पद। b को बोलेंगे अचर पद, जिसमें आपसे शून्यक पूछेगा, शून्यक या फिर इसे हम मूल बोलते हैं। तो शून्यक या मूल एक घातीय बहुपद का क्या हो जाएगा, -b बट्टा a होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसे हम बोलेंगे -b बट्टा a। अब आइए द्विघात बहुपद का मानक रूप देखेंगे। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा a, क्योंकि x स्क्वायर में गुना क्या है, a गुना है, इसलिए a हो जाएगा। अब पूछेगा x का गुणांक क्या है, तो b हो जाएगा। x का गुणांक, x में क्या गुना है, b है। उसके बाद में c क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। द्विघात बहुपद में c अचर पद होता है, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है, यदि अल्फा और बीटा दिया हुआ हो तो आपसे पूछेगा मूलों का योगफल, यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को हम जोड़ दिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b बट्टा a। b क्या है, b x का गुणांक है और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है a। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मूलों का योगफल क्या होता है द्विघात बहुपद में, तो -b बट्टा a होता है। अब देखिए उसके बाद में आता है मूलों का गुणनफल, यानी क्या करेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे, अल्फा गुना बीटा को गुना कर लेंगे। तो अल्फा गुना बीटा का मान हो जाएगा c बटा a, क्या हो जाएगा, c बटा a, जिसमें c क्या होता है, अचर पद होता है और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल -b बटा a होता है और द्विघात बहुपद में मूलों का गुणनफल c बटा a होता है। अब आइए त्रिघात बहुपद को देखते हैं, यानी त्रिघात बहुपद का मानक रूप देखेंगे। तो इसका मानक रूप होता है ax का पावर q प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिसमें x³ का गुणांक कितना हो जाएगा, x³ का गुणांक हो जाएगा a हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक आपका हो जाएगा b। x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा c, क्योंकि x में क्या गुना है, c गुना है। d को क्या बोलेंगे, अचर पद। त्रिघात बहुपद में d को क्या बोलते हैं, अचर पद, जिसमें इसका शून्यक देखेंगे तो इसका शून्यक जो होता है 3 होता है, यानी एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा, जिसमें मूलों का योगफल, त्रिघात बहुपद का मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा, जितना द्विघात बहुपद का मूलों का योगफल होता है उतना ही त्रिघात बहुपद का मूलों का योगफल होता है, यानी -b बटा a इसका हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, b आपका x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, तो a जो है x³ का गुणांक हो जाएगा a। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मूलों का योगफल जो होता है त्रिघात बहुपद में -b बटा a होता है। अब आइए उसके बाद में दोनों को हम गुना करके और प्लस करेंगे, यानी दो को गुना करेंगे, यानी अल्फा गुना बीटा,
तो इसे लिखेंगे अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा, बीटा गुना गामा प्लस फिर अल्फा गुना गामा, अल्फा गुना गामा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा जितना इसका गुणन अल्फा गुना बीटा का जितना होता है सी बटा ए, उतना ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का होता है, यानी सी बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। सी क्या है आपसे पूछेगा, तो एक्स का गुणांक है सी और ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक जो है ए है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में इसका गुणनफल आता है, यानी अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस डी बटा ए होता है, जिसमें डी क्या हो जाएगा अचर पद हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आप एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आइए एक बार और देखते हैं, यानी ए एक्स प्लस बी, ये जो है एक घाती बहुपद का मानक रूप हो जाएगा, या फिर इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसमें शून्यक या मूल पूछे आपसे तो माइनस बी बटा ए हो जाता है। द्विघाती बहुपद का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें दो शून्यक होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए हो जाएगा। मूलों का गुणनफल पूछेगा, यानी अल्फा गुना बीटा का मान क्या हो जाएगा सी बटा ए हो जाएगा। त्रिघात बहुपद में का मानक रूप हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें तीन बहुपद होता है, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा, जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है माइनस बी बटा ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर हो जाता है सी बटा ए, और अल्फा गुण्य बीटा गुण्य गामा बराबर हो जाता है माइनस डी बटा ए। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुपद के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तब तक के लिए थैंक यू।